चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी की दिग्गज कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें इस समय की सिचुएशन में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या हमें होल्ड करना है, एग्ज़िट करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कब करना है, इसी बात की चर्चा हम कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक के इंट्रोडक्शन पार्ट से करते हैं। मार्केट कैप 3,62,759 करोड़, स्टॉक की पी 27.8 की, इंडस्ट्री की पी 17.9%। जी हाँ, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक महंगा स्टॉक दिखता है, लेकिन इसी पर जज नहीं कर लेना चाहिए। आगे के आंकड़े में हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस आपके सामने है 1827 करोड़ की, हाई लो का आंकड़ा आपके सामने है 2253 करोड़ का, 2253 का, साथ में लो 1629 का। ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। डिविडेंड यील्ड 0.05% पे। अब मेन आंकड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल्स का आंकड़ा 34,862 करोड़ का, डेप्ट का आंकड़ा 3,26,610 करोड़ का। अन्य सेक्टर में अगर आप ये डेप्ट देखेंगे तो निश्चित रूप से एक वर्स कंपनी मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य सेक्टर में देख रहे हैं इतना डेप्ट हो तो निश्चित रूप से सेल्स 34,000 का हो, डेप्ट इतना हो, तो आप उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये बैंक है तो बैंक के केस में इस चीज़ को देखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन हम साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो का आंकड़ा 7,085 करोड़ का, नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 13,039 करोड़ का, डेप्ट टू इक्विटी का आंकड़ा 3.85 का, साथ में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना चाहिए 2.46% पर दिखाई देता है, जो कि बैंक के केस में, कोटक महिंद्रा के केस में काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम अब कंपनी के समरी पर चलते हैं। समरी ऑफ फंडामेंटल्स। सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 7%, ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट 31%। सेल्स और प्रॉफिट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 3 साल का 4%, 3 साल का 19% प्रॉफिट का आंकड़ा, 5 साल का 9% का आंकड़ा, 5 साल का प्रॉफिट का आंकड़ा 20%। ध्यान देने वाली बात है, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 10 साल का आंकड़ा 15% का, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा 21% पर दिखाई पड़ता है। अन्य फंडामेंटल्स में आपको दो और बातें ध्यान देनी चाहिए ज़रूर। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, जी हाँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, 1 साल का 6%, 3 साल का 7%, 5 साल का 13%, 10 साल का 21%। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर हम बैंकिंग सेक्टर की चर्चा कर रहे हैं, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 14%, 3 साल का 14%, 5 साल का 14%, 10 साल का 14%। अन्य पैरामीटर्स में शेयर होल्डिंग समरी आपके सामने है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 25.97%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.9%, अदर्स का आंकड़ा 8.3%, पब्लिक का आंकड़ा 16.19%, एफआईज का आंकड़ा 40.55%। ये तो समरी रही दोस्तों शेयर होल्डिंग की, किस तरह से इंक्रीजमेंट हुई है, किस तरह से डिक्रीजमेंट हुई है। हम हिस्टोरिकल पैरामीटर्स अब देखते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग आपके सामने है। जून 2020 में 26.07%, जून 2021 में साल दर साल हम चर्चा कर रहे हैं 26%, जून 2022 में 25.97% पर दिखाई देती है। हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, जून 2020 में 9.84%, जून 2021 में 8.39%, जून 2022 में 8.99% पर दिखाई देती है। वहीं अगर हम एफआईज का आंकड़ा देखें, आपके सामने एफआईज का आंकड़ा है जून 2020 का 42.15%, जून 2021 का 42.77%, जून 2022 का 40.4
40.55%। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर आपको गौर देना चाहिए कि प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग्स डिक्रीज की है उसमें म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके अलावा एफआईज ने भी डिक्रीज़ की है अपनी होल्डिंग्स। साल दर साल अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो एफआईज ने भी डिक्रीजमेंट किया है अपनी होल्डिंग्स में। वहाँ पर म्यूचुअल फंड और पब्लिक के माध्यम से यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में ख़रीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा करें, आपके सामने आंकड़ा है जून 2022 का। मार्च 2022 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट अर्न, जी हाँ दोस्तों, सेल्स अन्य कंपनियों में आप सेल्स का फिगर देखते हो, बैंकिंग सेक्टर में आप इंटरेस्ट अर्न का आंकड़ा देखोगे, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोटक महिंद्रा बैंक में 3.86% की तेज़ी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 25% गिरावट के साथ 2071 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एनुअल रिजल्ट की चर्चा करें तो तुलना कर रहे हैं मार्च 2022 की मार्च 2021 से। इंटरेस्ट अर्न का आंकड़ा है वो 0.0% की, ना ही तेज़ी ना ही गिरावट दोस्तों। इसके अलावा नेट प्रॉफिट का आंकड़ा भी सेम दिखाई पड़ता है। आगे की चर्चा में आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का पिछला कारोबार है। 2827 रुपये की क्लोजिंग प्राइस, 26.45% की तेज़ी, 1.47% में बनता है। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 1800 का, ओपन 1801 का, हाई 1842। आपको ध्यान देना चाहिए ओपन प्राइस से भी ऊपर, हाई प्राइस के करीब। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार क्लोजिंग मानी जाएगी। वहीं क्लोजिंग का आंकड़ा आपके सामने है, लो का आंकड़ा भी आपके सामने है, 1789 पर दिखता है। साथ में हम डिलीवरी का आंकड़ा भी देख लें एक बार। आपके सामने डिलीवरी का आंकड़ा है जिसमें 33 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। प्रतिशत में 52.33% डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। वहीं हम प्रीवियस के एक महीने की डिलीवरी वॉल्यूम प्लस डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की चर्चा करें, आपके सामने नीले कलर की लाइंस जो एनएससी प्लस बीएससी का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस एनएससी प्लस बीएससी का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। आपको ध्यान देना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के केस में 6 जुलाई को काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिला था, डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में इजाफा। इसके अलावा 14 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, इन सब में डिलीवरी वॉल्यूम दबा कर डिलीवरी हो रही है दोस्तों। ये इस बात का संकेत है कि प्राइस में काफ़ी मोमेंटम हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल्स पैरामीटर पर, जहां पर आपके सामने रिटर्न एनालिसिस है स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेक्स का। एक दिन का आंकड़ा कोटक महिंद्रा बैंक के केस में 1.47% की तेज़ी, वहीं सेंसेक्स में 0.70% का तेज़ी देखा जा रहा है। अगर हम एक वीक का आंकड़ा देखें 2.20%, वहीं सेंसेक्स में 4.30% का तेज़ी देखा जा रहा है। जबकि एक महीने का आंकड़ा 9% की तेज़ी कोटक महिंद्रा बैंक में, सेंसेक्स में 8.20% का। 3 महीने का आंकड़ा 5.75% का, जबकि सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है 1.97% की। 6 महीने का आंकड़ा कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट है दोस्तों, परसेंटेज वाइज -3.52%। साथ में सेंसेक्स का आंकड़ा -5.02% पर दिखाई देता है। एक साल का आंकड़ा देखें 7% की तेज़ी, सेंसेक्स को बीट किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, आउट परफॉर्मर रहा है सेंसेक्स के मुकाबले। अगर हम 3 साल की चर्चा करें तो 3 साल में 25% का रिटर्न वहीं सेंसेक्स ने बीट कर दिया है, 47.44% पर देखा जा रहा है। जबकि 5 साल के आंकड़े पर 82.81% पर देखा जा रहा है, जबकि सेंसेक्स का रिटर्न 75.07%। 10 साल का आंकड़ा 549% पर रहा है। इसके अलावा अगर हम सेंसेक्स की चर्चा करें 226% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, दोनों पर टेक्निकल्स पैरामीटर, समरी ऑफ टेक्निकल्स में काफ़ी मजबूत दिखाई देता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों अभी तक आपने फंडामेंटल समरी देखी, साथ में टेक्निकल्स पैरामीटर को भी देखा। अब हम चार्ट पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित कर रही है। आपको प्राइस एक्शन पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। शॉर्ट टर्म का आपको हर गिरावट पर बाई देखने को मिल रही है। यही आपको ट्रेंड को ही फॉलो द ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए। आपको हर गिरावट पर ख़रीदारी ही करनी है। बढ़ते हैं हम 1 वीक के चार्ट को और
एक बार देख लें ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन 3 वीक से लगातार ख़रीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करते हो 1765 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 3 जगह पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है 1780, 1790, साथ में 1805 तक के लेवल्स तक आप गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इंटैक्ट रखना है। आपको टारगेट देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में 1845 के पहला, दूसरा 1865 का, तीसरा 1890 का। तीनों टारगेट आपको दिखाई पड़ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट टर्म में। अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बना रखी है तो इस ट्रेडिंग सेटअप के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। डिप्स पर बाइंग ही करनी है। बढ़ते हैं मंथली चार्ट की तरफ, जहां हम आपको लॉन्ग टर्म व्यू बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन है। अपने डिमांड जोन से बेहतरीन रिवर्सल जो कैंडल आप सामने देख रहे हैं, जो प्राइस एक्शन आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है आपको नेक्स्ट के 3, 4, 5 महीने अब अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट के 6 महीने के बाद इसमें न्यू हाइज भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत आसानी से नेक्स्ट के ईयर में अब बजट से पहले 2700 तक के लेवल्स को देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। तो आपको गिरावट पर बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेजर सपोर्ट 1650 के नियर अबाउट दिखता है। अगर आपको 1650 से 1800 के लेवल्स देखने को मिल जाएं, आपको हर गिरावट पर बाइंग करनी है। यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट के 3-4 महीनों तक आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसको अपनी हर गिरावट पर इंक्रीज भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अपनी एसआईपी जो करते हैं उसमें आप मनी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आपने एसआईपी कर रखी है, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। अगर मैं इसकी वैल्यूएशंस की बात चर्चा करूं दोस्तों, तो मुझे लॉन्ग टर्म में कोटक महिंद्रा बैंक में 8500 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म की चर्चा कर रहा हूं तो दोस्तों मिनिमम मेरा टाइम फ्रेम 3 सालों का है। आपको इस बात पर गौर देना चाहिए, कम से कम आपको 3 साल होल्ड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कोटक महिंद्रा बैंक में यथावत स्थिति में बने रहना है। आपको अपनी पोजीशंस को इंक्रीज भी करना है। टारगेट रखना है 8500 प्लस तक का। लॉन्ग टर्म में आप मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। मैक्सिमम आप जितना रख सकते हैं। आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फंडामेंटल की चर्चा करी, साथ में टेक्निकल पैरामीटर को देखा, आपके सामने चार्ट को प्रस्तुत किया, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म टारगेट की चर्चा करी। दोस्तों, आपको बताते चलें, अगर आप हमको सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। मनी मस्ती टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और साथ में आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मनी मस्ती को। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, अन्य किसी स्टॉक रिसर्च के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।